तो अजय आलोक जी, पहला प्रश्न आप ही से है कि क्या मामला कोर्ट में अटक सकता है, फंस सकता है, मुश्किलें आपकी आ सकती हैं राज्यसभा में? हालांकि बहस हो रही है, एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए मेरे साथ, क्योंकि राज्यसभा में इस वक्त बहस चल रही है और ये तो लगभग पता ही है कि दोनों जगह पर आप बहुमत में है, लेकिन कोर्ट में मामला फंसा तो? अंजना जी, सबसे पहली बात है कि पिछले 10 वर्षों से आप निकाल के देख लीजिए, हमने ऐसा कोई काम किया ही नहीं असंवैधानिक कि कोर्ट में उसकी हमें कहीं दिक्कत आनी पड़ी। ईडब्ल्यूएस हो, चाहे कोई मामला हो, चाहे धारा 370 हटाने का हो, चाहे ट्रिपल तलाक हटाने का हो, एक भी असंवैधानिक काम मोदी सरकार ने नहीं किया। ये वक्फ की जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये खुद में असंवैधानिक था। 1913 से चलिए ना, जब अंग्रेजों ने मुसलमान कानून बनाया, 13 में बनाया, 23 में बनाया, वक्फ की संपत्ति को मैनेजमेंट करने के लिए। आज झूठ मूठ के इसको हिंदू मुसलमान का रंग दिया जा रहा है अपने तथाकथित राजनीतिक फायदों के लिए। सच्चाई तो ये है कि ये ना हिंदू है ना मुसलमान है, ये विशुद्ध प्रशासनिक बिल है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन वक्फ, जो कि जरूरत है, क्योंकि उस वक्फ की संपत्ति से जो करोड़ों करोड़ों की कमाई मुल्लों की हो रही है, कठमुल्लों की हो रही है, राजनेताओं की हो रही है, वो कमाई जाना चाहिए गरीब मुसलमान को। इसमें किसको क्या दिक्कत है मुझे समझ में अभी तक नहीं आता है। कल लोकसभा, आज राज्यसभा, क्या आपने किसी से सुना कि संशोधन नहीं होना चाहिए, गरीब मुसलमानों को फायदा नहीं होना चाहिए? तो फिर बिल से क्या दिक्कत है भाई, बता दो ना मुझे। चीख चीख के हम लोग पूछते रहे कि गरीब मुसलमानों को भला होना चाहिए कि नहीं, सब कहते हैं हाँ होना चाहिए। वक्फ की संपत्तियों का इस्तेमाल मुसलमानों के लिए होना चाहिए, नहीं गरीब मुसलमानों के लिए ना, सब कहते हैं होना चाहिए। तो जो होना चाहिए तो दिक्कत क्या है भाई, फिर किस लिए विरोध कर रहे हो? असउद्दीन ओवैसी बिल फाड़ते हैं, 80 रुपए हैदराबाद में 80 रुपए पर महीना किराए पे, वहां पे मॉल की जमीन का किराया ले रहे हैं। अजीब हालत है यार। अखिलेश यादव ज्ञान देते हैं, आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी पूरी की पूरी वक्फ की जमीन पे बनी हुई, उस पर कोई बात ही नहीं बोलता है। अतीक अहमद इलाहाबाद प्रयागराज में कम से कम अभी 150 एकड़ जमीन हमने वक्फ की जमीन मुक्त करवाई है अतीक अहमद के कब्जे से। वो किसकी थी भाई, उस पर कोई बात नहीं करते हैं। मुख्तार अंसारी के भाई कल सुना लोकसभा में बोल रहे थे 100 एकड़ से ऊपर जमीन वक्फ की हथिया के रखे हुए गाजीपुर में, उसको कोई जवाब नहीं देता है। तो ये क्या मतलब है? ये आप यहाँ आईटीओ की बात कीजिए ना, दिल्ली में 1.5 एकड़ उस पर 40,000 स्क्वायर फीट रेंट, आईटीओ में कितना रेंट होगा आप लोग बताइए, कितना होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए तो 5 करोड़ महीना। रेंट कितना मिलता है पता है? 80 रुपए महीना। ये किसकी जेब में जा रहा है ये सब पैसा? सब बदल दीजिएगा ना, 50 करोड़ का रेंट लाइएगा ना। बिल 50 करोड़ से ज्यादा रोड मैप कहाँ है? रोड मैप कहाँ है कि पैसा कहाँ से आएगा? अंजना जी, रोड मैप, एक मिनट, अमित भाई ने कल बहुत अच्छा, माननीय गृह मंत्री ने कहा कि 4 साल में गरीब मुसलमानों को समझ में आ जाएगा और उन जमीन के माफियाओं को भी समझ में आ जाएगा कि क्या गया। ये जो छटपटाहट आ रही है ना, ये छटपटाहट इसलिए गई है क्योंकि पैसा जेब से जा रहा है, ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। एक एंगल और है अजय आलोक जी का, आप बच्चों को भी बता देते हैं। पासमानदा मुस्लिम बार बार सदन में, संसद में, दोनों ही जगहों पर कहा जा रहा है 73% पासमानदा मुस्लिम है बिहार में, जहां आने वाले वक्त में चुनाव हो रहा है। तो चुनावी एंगल भी जरा दिल खोल के बताइए। क्यों नहीं है? अगर हम पसमानदा मुस्लिम, अगर आप पूरी मुस्लिम समाज की बात कीजिए, अगर मान लीजिए 20 करोड़ आबादी है, 73% आप कह रही हैं, तो कितना हो गया? लगभग 15 करोड़। 15 करोड़ मुसलमान के नहीं सोचे, ऐसे 50 लाख मुसलमान पे पूरा देश की मुसलमान सियासत चलेगी? एक्सप्लॉइट किया है। खुद कहते हैं कि मुसलमान सबसे पिछड़ा है, मुसलमान की हालत दलितों से भी खराब है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? हम हैं। 2013 में कांग्रेस ने जो कानून बनाया, उसके बाद आप लोग को एक फिगर देता हूं, 13,10,000 एकड़ जमीन थी वक्फ बोर्ड के पास 2013 में। आज है 2025, जमीन जानते हैं कितनी है? 9,72,000 संपत्ति है। जमीन टोटल 37,90,000 एकड़ जमीन है। 37,90,000, यहाँ एक कट्ठा तो क्या 1,000 स्क्वायर फीट जमीन। एक लाइन में बताइए ना क्या किया? लगातार ऐसे ऐसे कानून बनाए हैं, लगातार। आप देखिए ना, 1954 से लीजिए, 64 लीजिए, 95 लीजिए, 2013 लीजिए, लगातार ऐसे कानून बनाए। जाजी एक बार बोल रहे उसके बाद। अच्छा ठीक है, एक बात जल्दी से। जो आलोक जी ने हिंदू और मुसलमान कहा है, हाँ। ये हिंदू मुसलमान नहीं, इसको बीजेपी और मुसलमान कहें, ये हिंदुओं के ठेकेदार नहीं है। हाँ। हिंदू मुसलमान का कोई इस मामले इसमें वक्फ नहीं है, बीजेपी और मुसलमान। इनको करेक्ट कीजिए, बीजेपी और मुसलमान कहेंगे। मैं कह रहा हूं ये ना हिंदू का है ना मुसलमान का। आप हिंदू मुसलमान का रंग मत दीजिए। हिंदू मुसलमान का रंग आप दे रहे हैं। बीजेपी और मुसलमान नहीं, आप हिंदू मुसलमान करते हैं। आपको दिक्कत क्या? हिंदू मुसलमान की वोटियां आ रहे हो। आपको दिक्कत क्या? आपके पास कोई टॉपिक ही नहीं है। एक मिनट, आपके आपको कुछ है? हिंदू कहां से आ गए? इनमें से कितना लोग हिंदू को कांग्रेस लेके आई? आप उनको कुछ बोल नहीं रहे। मुसलमानों की बात करते हैं। वक्त में पहली बार हिंदुओं को, क्रिश्चियन को कांग्रेस लेके आई। हम कहां लेके आए? करते हैं, तुम क्या कमाते हो? अरे हम कहां लेके आए?
चाहते हो आराम से, तू तड़ाक नहीं, करने तू तड़ाक वालों नहीं, के तू तड़ाक खिलाफ नहीं, आपने क्या किया? तू तड़ाक नहीं, सड़क पे थोड़ी खड़े हैं, आप क्या बहस कर रहे कीजिए हैं? ना, बहस नहीं, कीजिए, अच्छे से आप कीजिए। हिंदू मुसलमान की ठीक है, बात अब एक क्यों सवाल कर ले रहे लेते हैं? हैं। आप बीजेपी और मुसलमान की बात कीजिए। हिंदू हमारे और भाई हैं, मुसलमान की बात आप हिंदुओं करते रहिए, को आप अपना सोचते बड़ा भाई रहिए। मानते हैं और हिंदुस्तान के आप मुसलमान करते रहिए, आप हमेशा सोचते रहिए। हिंदू रुक लीडरशिप जाइए, अब मेरा सवाल सुनिए, अब मेरा सवाल सुनिए। अगर ये बीजेपी और मुस्लिम है तो ये बीजेपी और मुस्लिम भी नहीं है, ये बीजेपी और वक्फ बोर्ड है। आप तमाम मुसलमानों को क्यों उस कैटेगरी में डालते हैं? कितनों को फायदा पीछा है? जी, उसका जवाब मैं दे रहा हूं। इसका भी तो जी, जवाब मैं दीजिए, उसका जवाब दे कितने रहा हूं। मुस्लिमों को जवाब। देखिए, एक सेकंड कुछ नंबर्स रखूंगी क्योंकि मैं फैक्ट्स पे बात करती हूँ, मैं यहाँ वहाँ की कहानी सुनाती नहीं हूँ। अगर 2019-20 में 167 करोड़ सिर्फ कमाई हुई, जिसको सच्चर कमेटी ने 2006 में कहा था कि 10% भी कमाई हो जाए अगर वक्फ बोर्ड से तो 12,000 करोड़ होगी, वो आप लोग कितना कमा रहे हैं? 167 करोड़। किसकी जेब में जा रहा पैसा? मुसलमान की जेब में तो नहीं जा रहा है, गरीब मुस्लिम के जेब में। तो कैसे ये बीजेपी मुस्लिम है? ये बीजेपी और वक्फ बोर्ड है, ये देश और वक्फ बोर्ड है, ये लैंड ग्रैबर्स यानी जमीन हड़पने वाले लोगों के खिलाफ जंग है। देखिए अंजना जी, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जो बनते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, जहां पे बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां बीजेपी का आदमी चेयरमैन बनता है, जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहां कांग्रेस का, जहां आम आदमी पार्टी की थी वहां आम आदमी का चेयरमैन बनता है। इसमें हम बिल्कुल इस बात को मानते हैं, आम मुसलमान इस बात को मानता है कि जो भी चेयरमैन बनता है वो अपनी जेबें भरता है और उसके अंदर कितने कॉलेज खोले, उसमें कितने अस्पताल खोले, आज जी, सब जी, जानना वही- चाहते वही। हैं। एक बार बच्चों को दिखाइए। मौलाना नहीं, मोहम्मद अली मैं- जौहर मैं- यूनिवर्सिटी की बात की, अभी जौहर यूनिवर्सिटी एक की बात सेकंड की। सर, एक सेकंड, किसकी बात की? नहीं, जलेबी नहीं बनाएंगे। आज सबको जानना है कितने कॉलेज खोले, कितने स्कूल खोले, कितने अस्पताल खोले, बताइए। देखिए, क्योंकि दीन का है ना, ये जी, जी, अल्लाह जी, की जी, जमीन हो जी, गई। जी, मैं उस वही संपत्ति से आपने कितने स्कूल कॉलेज अस्पताल मैं खोले? वही कह रहा हूँ, मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की बात की, वो जौहर फिर यूनिवर्सिटी आप है। कहीं और वहाँ जा से- रहे हैं। मैं आप इनको बाहर रखिए, मैं आपसे फिर से पूछ रही हूँ, टेक 3, कितने कॉलेज खोले, कितने स्कूल खोले हैं लेकिन बहुत कम खोले, उतने नहीं खोले जितने खोलने चाहिए थे। हैं, क्या बिल्कुल जवाब हैं, होता है? बिल्कुल ये क्या हैं। जवाब? न्यू होराइजन स्कूल बारी-बारी से, है, बारी-बारी से। हॉस्पिटल्स है, अरे बहुत हैं। मैं आपको मैं लिस्ट लेकर नहीं आया, मुझे नहीं मालूम था ये सवाल किया जाएगा। तैयारी नहीं मैं- की आपने। नहीं, इसकी लिस्ट तैयारी के साथ आना बिल्कुल ठीक है, मैं मानता हूँ। अरे इस बात नहीं, ये सवाल गलत नहीं है। मैं इस बात नहीं, ये को सवाल मानता का हूँ, है। लेकिन वक्फ बोर्ड का, ये- वक्फ बोर्ड इस बात का से- कैसे? ठीक इस बात से आप justify नहीं कर है, सकते। आशुतोष जी को बोलने दीजिए। आशुतोष कैसे? ये सवाल ही अपने आप पे गलत है। गलत कैसे? सवाल है, सवाल गलत है। अच्छा, अब आप देखिए, इनके अगर- पीछे अगर छिपने लगे। एनक्रोचमेंट का सवाल है, अगर एनक्रोचमेंट का सवाल है, भ्रष्टाचार का सवाल है, तो फिर दिल्ली के अंदर न जाने कितने इलाके सब एनक्रोचमेंट हटाइए ना उनको। ये सवाल कैसे गलत हो गया? मैं बता रहा हूं आपको। आशुतोष, ये सवाल कौन सा सवाल है? आप अपनी बात तो सुनिए। आशुतोष, देखिए आशुतोष जी, नहीं, आप पहले सवाल आपने समझिए मुझे- क्या था। मुझे बोलने वक्फ दीजिए। की जमीन मुझे दान की बोलने जमीन दीजिए होती पहले। है, मुझे बोलने अल्लाह दीजिए। को दी हुई, मुझे बोलने यानी दीजिए। कि आप उससे गरीबों की मदद के लिए तो लेते हैं अंजना ना। जी, मुझे बोलने है ना? दीजिए। मुझे बोलने मैं गलत दीजिए कह रही हूँ मैं। अंजना जी, अरे उनको मुझे- बोलने दीजिए ना सर, वो मैं जानते हैं बोल ना। रहा था, आप उधर अरे चले वक्फ के बारे में वो कर रहे हैं ना, उसके कैसे आप जवाब दीजिए। अब आप तो वो बदल पैसा जानते तो हैं। इसी के लिए जाता है आशुतोष ना। मुझसे ज्यादा जानते हैं, अच्छा, तो मैं चाहूंगा कि मेरे बदले आशुतोष बोले। मैं ठीक कह रहा हूं कि है, ये पूरा चलिए, एक एक ने गलत तो हथियार डाल दिया। गलत नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही। हकीकत क्या है? हकीकत क्या है? या तो आप ये या तो आप एक तरफ आप ये कहते हैं कि जो 5 साल मुसलमान है उसी को वक्फ की बात होगी। अगर आप मुसलमान आइडेंटिटी, रिलीजियस आइडेंटिटी पर बात कर रहे हैं तो फिर प्रॉपर्टी का सवाल नहीं है। अगर प्रॉपर्टी का सवाल है तो मुस्लिम आइडेंटिटी का सवाल नहीं है। तो आप क्यों कह रहे हैं 5 साल आप मुसलमानों को तभी आप वक्त ठीक है, एक सेकंड, आप मुझे बात करने दीजिए। अजय जी मुझे बात करने दीजिए ना, मुझे बात करने दीजिए। दूसरा प्रश्न इस बात को लेकर यह है कि अगर ये आप उसको कह रहे हैं कि ये लैंड का मसला है, मैं तो सीधे तौर पे कह रहा हूं ये लैंड का मसला नहीं है। जो चीज अल्लाह के नाम पे दी गई है, अल्लाह के नाम पे जमीन दी गई है, तो ये सीधे सीधे रिलीजन का सवाल है, धर्म का सवाल है, मजहब का सवाल है। आप उसको कह रहे हैं चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पे बनाना चाहते हैं। भाई जो धर्म का सवाल है, जब आप खुद ही कह रहे हैं मुसलमान होंगे तभी आप हो पाएंगे। यानी आशुतोष जी, आज आप शो में सच्चर कमेटी, एक सेकंड, भ्रष्टाचार, सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशंस को नकार रहे हैं। अलग सवाल है, कितने मदरसे चिल्लाने से थोड़ी सही हो जाएगा। सवाल का भी तो जवाब दीजिए। एक सेकंड, डोंट वेट फॉर योर टर्न सर। सर प्लीज वेट। तो बहुत सारे मंदिर ऐसे जहां बहुत सारे चर्च ऐसे नहीं, सच्चर कमेटी को आप डिफाइन कर रहे हैं। जो आज की तारीख में हर कोने में, आपको सूट करता है उनसे लड़ना। हर कोने में, मेरे सवाल का जवाब नहीं दीजिएगा। हर कोने में मंदिर मस्जिद बन रही है। मुसलमान के नाम पे क्यों? मुसलमान के नाम पे क्यों शुरू कर दिए? एक सेकंड, अगर आपको लग रहा है सड़क चौराहे की बहस है तो प्लीज सर, भारतीय जनता पार्टी के 8 लोग बोले कि मुसलमान I don't want to do this shouting business. Please sir, wait for your turn.
आशुतोष जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए, यानी आप सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशंस को आज गलत बता रहे हैं यहाँ बैठ के। देखिए अब फिर गलत नैरेटिव मत करिए। अरे सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। जैसे एक सवाल पूछा जाए मुझे बहुत अच्छा मैं सिर्फ सवाल कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपसे भी कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अंजना जी आपके सवाल का जवाब दें। हाँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग सच्चर कमेटी की कस्में खाते हैं। अब देखिए ये वही लोग थे जिन्होंने गए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को कूड़ेदान में फेंक दिया था और कहा था कि ये दरअसल पोलराइजेशन का आप बिल्कुल यही बात थी। 100% एक बार सैकड़ों डिबेट इसमें मैं खुद कर चुका हूं जब सच्चर कमेटी के आरएसएस के लोग उसको बताइए ना मुझे, फेंकते थे नहीं फेंकते बताइए। मान्यवर आप आपका क्या स्टैंड है सच्चर कमेटी? मान्यवर आप बताइए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स वक्त में होने चाहिए नहीं? मैं कहता हूं कि आप रिलीजन के मामले में कैसे दखलंदाजी कर सकते हैं? रिलीजन का मामला ही नहीं है। बिल्कुल रिलीजन का मामला है। रिलीजन का मामला नहीं, आप गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये रिलीजन का मामला है, धर्म का मामला है, मजहब का मामला है। आप किसी मंदिर के अंदर कर दीजिए, आप करिए किसी मंदिर के अंदर। आ रही है, हाँ चलिए इसके बाद में आ रही हूँ। झा जी आपकी तरफ से 2-3 बहुत प्रबल वक्ता है, आपको बोलने देंगे, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अंजना जी 500 साल मुगलों की गुलामी, 200 साल धर्म की बात है, क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात, चलो ठीक है, गुप्तकाल के बारे में बात बीच में नहीं, मैं आशुतोष जी को उत्तर देता हूं। भारत के संविधान के किसी एक पन्ने पे एक बार वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल, आशुतोष जी मैं आपको चैलेंज करता, मुझे दिखा दीजिए कहीं लिखा हो तो। उससे क्या फर्क पड़ता है? अरे फर्क पड़ता है, एक मिनट रुकिए, मैं बता रहा हूं। उससे फर्क क्या पड़ता है? आप शांत होकर सुनिए, उससे क्या फर्क अब पड़ता है? आप शांत होकर सुनिए। आप तो संविधान को मानते ही अरे नहीं थे। आप शांत होकर सुनिए, आप तो संविधान को मानते आप नहीं थे। शांत होकर सुनिए, ऐसे नहीं। आशुतोष जी ये गलत है, मैं फिर से गलत कह रहा हूं, हूँ। यहाँ पे सारे यूथ बैठे हुए हैं। भारत का संविधान मजहब के आधार पे बोर्ड बनाने, मजहब के आधार पे ट्रिब्यूनल बनाने, मजहब के आधार पे आयोग बनाने, मजहब के आधार पे मंत्रालय बनाने, मजहब के आधार पे लोन देने, मजहब के आधार पे वजीफा देने, किसी भी चीज के लिए मजहब के आधार पे विरोध करता है। 23 अगस्त 1948 को जब बहस हो रही थी, सरदार पटेल ने कहा था मजहब के आधार पर देश बन चुका है, अब मजहब के आधार पर कोई विशेष सुविधा नहीं मिलेगी। संविधान में जो शब्द यूज किया है चैरिटी, चैरिटी का मतलब होना चाहिए वन नेशन वन चैरिटी कोड, हिंदी में कहेंगे एक देश एक दान संहिता होनी चाहिए। ये PIL मैंने ही चैलेंज किया है। 5 साल पहले किसी को इस घटिया कानून के बारे में पता ही नहीं था। 5 साल पहले मैंने जब इस कानून को चैलेंज किया तो जज साहब चौंक गए और सबको नोटिस हो रखा है। देश भर में 150 PIL चल रही है। सुनिए, अभी तुम बोलिए मत, आपका ज्ञान मैंने खूब सुन लिया। मैं फिर से चैलेंज करता हूँ, मैं चुप हूँ। अब मैं आपको मेरा चेहरा देख के डरना तो मैं क्या करूं? मैं आपको आंकड़े देता हूं। 700 साल की गुलामी में कुल वक्फ प्रॉपर्टी थी 50,000 करोड़। 1950 में वक्फ प्रॉपर्टी थी 50,000 करोड़, प्रॉपर्टी का 50,000 एकड़, सॉरी 50,000 एकड़। पहला वक्फ एक्ट बनाया जिन्ना ने 1913 में। 1913, 1923, 1950 जी कर रहे थे। कुल मिला के 700 साल की गुलामी में अंजना जी 50,000 एकड़ जमीन हुई। उसके बाद नेहरू जी ने बनाया 1954 में, इंदिरा गांधी ने उसको और खतरनाक बनाया, राजीव गांधी ने और खतरनाक बनाया, और सबसे घटिया कानून बनाया नरसिम्हा राव 1995 में, और उससे घटिया बनाया 2013 में मनमोहन सिंह ने। नतीजा ये हुआ जो जमीन 1950 में मात्र 50,000 एकड़ थी, आज की डेट में वो जमीन लगभग 40 लाख एकड़ हो गई। यानी 700 साल की गुलामी में 50,000 एकड़ वक्फ प्रॉपर्टी थी और 75 साल की आजादी में 40 लाख एकड़ हो गई, 80 गुना जमीन बढ़ गई। मैं पूछता हूं दान कौन करता है? जिसके पास जमीन होती है। बताएं ना बुखारी साहब उन्होंने कितने एकड़ जमीन दान किया, बताएं ना मदनी साहब कितने एकड़ जमीन दान किया, बताएं ना ओवैसी कितने जमीन दान किया। अरे आप बताओ, आपके परिवार ने एक जमीन दान किया होगा, बताइए। हाथ में लेके झूठ बोल रहे हैं। एक परिवार